नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अज़ीम। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और पाईएक्स फाउंडेशन के बारे में। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पाईएक्स फाउंडेशन सदस्यता अभियान के लिए एक बहुत शानदार ऑफ़र देने जा रहा है। तो ये एक अवसर है उस फ़ायदा उठाने का और सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करने का, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का, एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक्चुअली अभी तक ब्लॉकचेन को लोग ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी से जोड़कर देखते हैं और उसे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई ही सब्जेक्ट पाते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज एक आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी काम बिना ब्लॉकचेन के संभव नहीं होगा। जैसे कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सब ब्लॉकचेन पर बनेंगे, चाहे वो इलेक्शन का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोरियर का हो, चाहे सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर हो। हर सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन पर बनेगा। क्यों बनेगा ब्लॉकचेन पर? क्योंकि ब्लॉकचेन पर इसलिए बनेगा क्योंकि ब्लॉकचेन एक विश्वसनीय टेक्नोलॉजी है जिस पर कोई हेराफेरी नहीं की जा सकती, जिस पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये इस तरह से है जैसे कि हम अपनी डायरी में या रजिस्टर में कोई ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, लेकिन जब भी हम उन ट्रांजैक्शन को दर्ज करते हैं तो हम उन्हें बदल सकते हैं, उसमें फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ब्लॉकचेन पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है या जो भी चीज़ दर्ज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है, उसको दुनिया का हर व्यक्ति चेक कर सकता है, देख सकता है। तो ये एक बहुत ही पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। इसीलिए हर व्यवस्था में ब्लॉकचेन को बहुत तेज़ी के साथ अपनाया जा रहा है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज की। ब्लॉकचेन का जो असली पर्पस है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, इकोसिस्टम। डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग क्या होता है कि हम पूरी दुनिया में किसी से भी लेन देन कर सके बिना किसी बैंक के बीच मध्यस्थता किए, बिना बीच में किसी बैंक की मध्यस्थता किए। उसमें किसी बैंक की परमिशन नहीं है, कोई बैंक को टैक्स नहीं देना है, किसी गवर्नमेंट से आपको परमिशन नहीं लेनी है। यानी कि पूरी दुनिया में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी देश में कोई आदमी रहता है, मैं सीधा उसके पर्स में पैसा भेज सकता हूं और वो मेरे पर्स में पैसा भेज सकता है। बीच में किसी मध्यस्थ और परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि पूरी दुनिया को एक परिवार बना दिया है और पूरी दुनिया में व्यापार करना आम आदमी के लिए संभव हो गया है। तो ये है ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए एक डिजिटल करेंसी की ज़रूरत होती है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो कि ब्लॉकचेन पर तैयार की जाती है। तो अभी तक सैकड़ों, हज़ारों, लाखों क्रिप्टो करेंसी बनी, लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के मानक को पूरा करने में सारी करेंसियाँ फेल रहीं। सारी टेक्नोलॉजीज़ अभी तक उसको सफल नहीं बना पाई। उसका कारण ये था कि ऑथेंटिसिटी नहीं है। पाई नेटवर्क एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी पे, एल्गोरिदम पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल जो टेक्नोलॉजी है उस पर जो टेक्नोलॉजी है उस पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यानी कि सेकंडों में लाखों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम बैंक में अपना पैसा जमा कराने जा रहे हैं या पैसा निकालने जा रहे हैं, एटीएम पे भी जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है ट्रांजैक्शन को करने में। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग पे और स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो समझिए कि सेकंडों में लाखों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से जब भी हम कोई काम करेंगे तो वो हमारा काम बहुत तेज़ी से होगा और ये वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। दोस्तों, पाई नेटवर्क ने स्टेलर टेक्नोलॉजी पर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। दूसरी बात यह है कि पाई नेटवर्क ने एक सॉफ्टवेयर दिया है आम लोगों को, जिससे कि
जिससे कि वो करेंसी खुद अपने ऐप पर बना सकते हैं अपने स्मार्टफोन से, जिस पर उनको कोई पैसा नहीं लगता और ना ही महंगी डिवाइस लगती है और ना ही कोई बिजली का खर्च आता है। यानी कि नॉर्मल जैसे आप मोबाइल चलाते हैं वैसे ही वो काम करता है और आपको एक करेंसी बन जाती है। इसी के साथ साथ पाई नेटवर्क ने अपना एक इकोसिस्टम तैयार किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि पूरी दुनिया के लोग उस पर अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपने ऐप बना सकते हैं, अपना मार्केट प्लेस बना सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट, हर तरह के ऐप उस पर बना सकते हैं। उसमें उन्होंने AI का भी इस्तेमाल किया है, Web3 का भी इस्तेमाल किया है, Web3 टेक्नोलॉजी का, और ब्लॉकचेन तो उनकी अपनी पर्सनल है ही। तो इस तरह से जब उनकी करेंसी भी अपनी है और लगभग दुनिया के 150 देशों में उनके यूज़र्स हैं, 70 मिलियन से ज़्यादा उनके यूज़र्स हैं जो उनकी कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की। तो पाई नेटवर्क आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरी दुनिया को वो एक ग्लोबल बिजनेस देने जा रही है, हर आदमी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पाई नेटवर्क का। अगर आप लोगों ने भी अभी तक पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया है तो पाई नेटवर्क का एक ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड करके माइनिंग शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब दोस्तों बात करते हैं PyX फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहला आपके जहन में सवाल होगा कि ये PyX फाउंडेशन है क्या। दरअसल बात क्या है कि पूरी दुनिया में लगभग 150 दुनिया के मुल्कों में पाई नेटवर्क के यूज़र्स हैं जो पाई ऐप चलाते हैं और माइनिंग करते हैं। पाई नेटवर्क जो है वो अभी अपने इकोसिस्टम को जोड़ने में लगा है। तो जो उनका नेटवर्क है 70 मिलियन लोगों का, वो बिखरा हुआ है, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, सही अपडेट नहीं मिल पाते, और इतनी कम्युनिटी बड़ी होने के बाद भी उनका कोई अपना सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। पाई नेटवर्क की जो टीम है, जो डेवलपर हैं, उनको फुर्सत नहीं है कम्युनिटी से बात करने की, चूँकि वो अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो इंडिया के जो कुछ दूरदर्शी लोग थे जो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रल फाइनेंसिंग की नॉलेज रखते थे और जिनको इसमें एक बहुत बड़ा भविष्य नज़र आता है और जो पाई कम्युनिटी की वैल्यू समझते हैं, उन्होंने एक सामाजिक संस्था की स्थापना की है इंडिया से, जिसका नाम है PyX फाउंडेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 70 मिलियन जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उस पूरी कम्युनिटी का अभी तक कोई भी किसी भी कंट्री से लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान से पहली दफ़ा एक लीगल प्लेटफॉर्म वजूद में आया है। अब इसका काम क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे कंट्री को। PyX फाउंडेशन के 5 विज़न हैं। पहला विज़न है पूरी दुनिया में एक बड़ी कम्युनिटी बनाना। पाई की कम्युनिटी भी उसमें शामिल है और जो नॉन पाई यूज़र्स हैं उनको भी शामिल करना है। और बड़ी कम्युनिटी बनाकर सबसे पहले एजुकेशन प्रमोट करनी है, शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। किस तरह की शिक्षा? चूँकि अभी जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेगा वो पिछड़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज देना, किस तरह की टेक्नोलॉजी की नॉलेज देना, ब्लॉकचेन की नॉलेज देना, Web3 की नॉलेज देना, AI की नॉलेज देना। नोट्स होते हैं, कंप्यूटर पर नोट्स चलते हैं जिससे कि ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। तो नोट्स भी बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आज लोग दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। नोट्स की नॉलेज देना, और जितने भी पाई के अपडेट हैं और पाई की टेक्नोलॉजी से, जो पाई की टेक्नोलॉजी है उसकी एजुकेशन देना, जिससे कि लोग आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पर, पाई नेटवर्क पर, Web3 पर अपने बिज़नेस बना सकें और वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं उनको अपना सकें। तो ये जब तक हमें टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। इसका नुकसान ये होता है, प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह से अपडेट मिलते हैं। कोई किसी चैनल से मिल जाता है, कोई टेलीग्राम पे मिल जाता है, कोई ब्लॉग पे मिल जाता है, लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इसी बीच में स्कैमर्स जो हैं और फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो लोगों को मिसगाइड करके लोगों की पाई चुरा लेते हैं और उनकी मेहनत जो अब तक की है, जो अब तक के सपने हैं, वो उनको सबको चकनाचूर कर देते हैं। तो दोस्तों, PyX फाउंडेशन के
5 विज़न हैं। पहला विज़न है यूनाइट करना, ग्लोबली कम्युनिटी बनाना बहुत बड़ी। दूसरा, उनको एजुकेट करना, और साथ साथ जो दैनिक जीवन में जो बिज़नेस करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, उसकी एजुकेशन देना बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। हमारे तमाम युवा सपना लिए रहते हैं, उनके दिमाग में बिज़नेस आइडिया होते हैं, लेकिन उनको गाइड ना होने की वजह से वो या तो कुछ कर नहीं पाते, या थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अगर वो हिम्मत करते हैं तो वो नॉलेज ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से वो डूब जाता है। तो हमें ये एजुकेशन भी देनी है जिससे कि हमारे भारत के लोग अपने दैनिक जीवन में कोई भी व्यापार करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, जैसे कि बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हम बिज़नेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, कौन कौन सी परमिशन चाहिए होती हैं, किन किन एजेंसियों से लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, और डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे बनाया जाता है, बिज़नेस प्रमोशन कैसे किया जाता है। पाई एक्स फाउंडेशन का जो तीसरा विज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाई एक्स फाउंडेशन एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म। इंडिया में अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आम आदमी को। अब ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये हर विकसित देश में होता है। उसमें ये होता है कि कोई भी हमारा सदस्य, पाई एक्स फाउंडेशन का कोई भी सदस्य अपना कोई बिज़नेस आइडिया लेकर यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। इसमें पाई एक्स फाउंडेशन उनकी पूरी मदद करेगा। किस तरह से मदद करेगा कि पाई एक्स फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, बिज़नेस एक्सपर्ट्स लोगों को पैनलाइज करके रखेगा और उनकी सहायता से, उनकी गाइडेंस से सदस्यों के बिज़नेस को तैयार कराएगा। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैसे लीगल प्रोसेस होता है, क्या टैक्सेशन प्रोसेस होता है, क्या बिज़नेस मैनेजमेंट होता है, किस तरह से बिज़नेस प्लानिंग होती है, बिज़नेस को कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन सी परमिशन चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कैसे होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट कौन कौन सी बिज़नेस में ज़रूरत होती है, ये सब तैयार कराने के लिए पाई एक्स फाउंडेशन अपने सदस्यों की मदद करेगा और उनको गाइड करेगा। और पूरी कम्युनिटी मिलकर अपने सारे सदस्यों के बिज़नेस को सफल बनाएंगे। और इसके साथ साथ वो जितने भी बिज़नेस लॉन्च होंगे वो भी आम सदस्यों के लिए कोई ना कोई अर्निंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस मंच के माध्यम से हम दूर दराज के इलाकों में भी रोज़गार के नए नए अवसर निकाल पाएंगे। हर क्षेत्र के प्रोफेशन के लोगों के लिए कोई ना कोई प्लानिंग होगी। एक्स फाउंडेशन का चौथा विज़न है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और दूर दराज तक और आम आदमी तक पहुंचाना। इस तरह से पाई एक्स फाउंडेशन अपने प्लेटफॉर्म पर एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, एडवांस डिवाइसेस को इंटीग्रेट करके एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगी, एक मजबूत सूचना तंत्र बनाएगी, जिससे कि कोई भी अपडेट, चाहे वो पाई की हो या इकोसिस्टम की हो या एजुकेशन की हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसको तुरंत अपने सदस्यों तक पहुंचा दिया जाए, दूर दराज के इलाकों तक भी, आम आदमी तक भी। और इसी तरह से अगर कोई सदस्य अपनी कोई इंक्वायरी करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है तो वो तुरंत अपनी बात को संस्था तक पहुंचा सके। पाई एक्स फाउंडेशन का पांचवा और अंतिम विज़न है चैरिटी करना, सोशल वर्क करना, सहायता करना। पाई एक्स फाउंडेशन 2 क्षेत्र में सोशल वर्क करेगा, चैरिटी का वर्क करेगा। एक है शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र। यानी कि अभी भी हमारे समाज में बहुत ऐसे वंचित लोग हैं, स्टूडेंट हैं कि जिनको व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मिल पाती, बहुत महंगी होती है। तो पाई एक्स फाउंडेशन उनकी मदद करेगा जिससे कि वो रोज़गार परक शिक्षा ले सकें और वो भी आम आदमी की तरह अपना रोज़गार बना सकें। दूसरी जो सेवा होगी वो होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी भी बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, हेल्थ सर्विस लेने में सक्षम नहीं हैं। तो दोस्तों, हम सब मिलकर
उनकी मदद करेंगे और इस तरह से हम अपने समाज को सक्षम बनाएंगे, हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे और समाज को स्वस्थ बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग पाईएक्स फाउंडेशन से जुड़िए, उसकी पाईएक्स फाउंडेशन की सदस्यता लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं पाईएक्स फाउंडेशन का जो ऑफ़र है उसके बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में एक जीसीबी कैंपेन चल रहा है, यानी कि जो पाई कोर टीम है उससे मांग की जा रही है, पाई की टोटल कम्युनिटी पूरी दुनिया की ये मांग कर रही है कि पाई जो कॉइन है उसका एक फ़िक्स प्राइस होना चाहिए और वो प्राइस होना चाहिए $3,14,159। तो दोस्तों, लोग अपने अपने स्तर से पूरी दुनिया में इवेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल पर प्रमोट कर रहे हैं, लेन देन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए पाईएक्स फाउंडेशन ने एक ऑफ़र दिया है कि ये ऑफ़र 15 अगस्त से शुरू होगा। ये ऑफ़र 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसमें कोई भी सदस्य पाईएक्स फाउंडेशन की जो वेबसाइट है payexfoundation.net पर जाकर उसमें वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए $2 यानी कि इंडियन करेंसी में 170 रुपये का डोनेशन देना होता है। लेकिन ये ऑफ़र 15 अगस्त से जीसीबी पर रहेगा, यानी कि जीसीबी प्राइस पर, जो कि लगभग हम इंडियन करेंसी के हिसाब से माने तो फ्री है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है और अपॉर्चुनिटी है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की, एक शानदार मंच में अपना योगदान देने की। 31 अगस्त के बाद जो ये ऑफ़र होगा वो $2 के डोनेशन पर ही आएगा, यानी कि 170 का डोनेट करके ही सदस्य बन पाएंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ास तौर से वो लोग जो पाई को जानते हैं, पाई से जुड़े हैं, जिनके पास पाई है, उनके लिए मौका है कि वो जीसीबी प्राइस पर पाईएक्स फाउंडेशन के वॉलंटियर अभियान में हिस्सा ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आखिर तक इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।